नाज़रीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अडयाला जेल के बाहर की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी है, लेकिन तहरीक इंसाफ मुसलसल इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि इसके बानी की जान खतरे में है। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ अब करेगी क्या? हमें ज्वाइन कर चुके हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा कानूनदान शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शुएब साहब, आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, और आज जो वाकया पेश आया है, दहशतगर्द पकड़े गए हैं, इस पर भी आप कह रहे हैं कि ये एक साजिश है। इमरान खान को जहर दिए जाने का आपने पहले शिकायत की, बुशरा बीबी को जहर दिए जाने की शिकायत की। आप जब इल्जाम लगाते हैं तो इल्जाम आप बहुत बड़े बड़ों पे लगाते हैं। शुएब साहब, क्या सबूत है आपके पास कि ये जो कुछ हो रहा है किसी की ईमा पर हो रहा है? देखें, पहली बात तो यह है कि मुझे तो ये ऐसा ड्रामा लगता है, या तो इसके पीछे वो किरदार हैं जो इमरान खान की जान लेना चाहते हैं, और वो किरदार आपके सामने ही हैं जिनके नाम ऑलरेडी वो कई दफ़ा ले चुके हैं, और जिसमें सर फहरिस्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है। जो ही उसने ओथ लिया तो आज अडियाला जेल पे भी दहशतगर्द पहुंच गए। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि चूंकि हर हरबा इनका नाकाम हो गया है, हर तरीके से इन्होंने इमरान खान को लालच, इमरान खान को प्रेशर, इमरान खान की पार्टी को डिसमेंटल किया, बंदे उठाए, किंग्स पार्टियां उठाई, पर्चे कराए, सब कुछ करने के बावजूद लोग निकल आए, उन्होंने वोट दे दिया। फिर और कुछ भी नहीं कर पाए तो उन्होंने फॉर्म 45 पे ही टेम्परिंग करके और जो कुछ किया है वो सब आपके सामने है। मेरे अपना हल्का ये है, फॉर्म 45 के हिसाब से 1,05,000 वोट लेके 53,000 की लीड से मैं जीता हुआ हूँ। और वो शख्स जिसको पब्लिक ने, कौम ने, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, उसने उस मोटे तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर्स वगैरह को मिलके जो उसमें धांधली की है वो सब आपके सामने है। मैं आपको पेपर भेज देता हूँ। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जब वो इमरान खान को नहीं हैंडल कर पा रहे उनके मुताबिक, यानी वो जब उसको ना मुल्क से बाहर भेज सके, ना डीलें कामयाब हो सकी, ना कौम उसको मानने को तैयार हुई, तो अब ये एक साजिश हर तरह की हो सकती है। मैं ये वार्न करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के अंदर तवज्जुह से, देखें अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो कौम इनको माफ नहीं करेगी। इसके जिम्मेदार हमारे मुल्क की होगी, इसकी जिम्मेदार हमारे मुल्क के इदारे होंगे, इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी, इसकी जिम्मेदार शहबाज शरीफ और ये फ्रॉडिये और ये डाकू होंगे जिन्होंने इस मुल्क पे डाका डाल के, लोगों लेकिन के वोट पे डाका डाल ठीक, के, लेकिन मैंडेट शुएब पे डाका साहब, डाल ये के बात अब आए हैं धांधली और के कब्जा इल्जाम से किए। बहुत आगे बढ़ गई है। ये बहुत बड़ी और बहुत सीरियस बात है। अगर तो खान साहब की जान को खतरा है, इससे पहले आपने बुशरा बीबी को जहर देने की बात की थी, अभी भी जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हुआ, यहां तक कि इमरान खान को जेल में जहर देने की बात इससे पहले हो चुकी है, तो इसका इल्जाम आपने जिन जिन पे लगाया है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। जिन पे लगाया है वो बहुत संजीदा इदारा है। तो सर, क्या कोई सबूत है? इससे पहले वाला इल्जाम जो है वो है जहर देने का इल्जाम, बुशरा बीबी हो या फिर इमरान खान हो। इतने बड़े इल्जाम के साथ सर कोई सबूत भी होगा आपके पास डेफिनेटली। देखें, पहली बात तो यह है कि सबूत आपके सामने कातलाना हमला की सूरत में हो चुका है। 3 शूटर से जीआईटी को ही तब्दील कर दिया गया, और वो जो एक शूटर जिसको पकड़ा गया बकौल उनके कि जी ये शूटर था, 3 मुख्तलिफ जगहों से गोलियां लगी, वो शूटर की आधे घंटे के अंदर वीडियो आ जाती है। जब उसके ऊपर तनकीद हुई, मुख्तलिफ बातें हुई, दूसरी वीडियो आ जाती है। जब दोबारा बात हुई तो तीसरी वीडियो आ जाती है। और उनको करने वाले कौन थे? वही पुलिस वाले थे। और अगर आज भी, और फिर उसके अलावा आपने देखा जो इस्लामाबाद में उनके ऊपर अटैक हुआ था, फिर उससे पहले जो हेलीकॉप्टर के जरिए उनके साथ जो कुछ करने की कोशिश हुई, ये सारी चीजें ऑलरेडी इंडिकेशन है। आप मुझे बताएं, कल फैसला किया है जुल्फिकार अली भुट्टो मर्डर केस का, ये साबित हो गया कि वो एक जुडिशियल मर्डर था, जुडिशरी के जरिए मर्डर कराया गया। तो बात यह है कि कौन सा सबूत आप मजीद चाहिए? और खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1000 दफा लिख के दे चुकी है कि जी उनकी जान को खतरा है। भाई अगर उनकी जान को खतरा है तो उसका कोई तरीका कार फिर इन्होंने मुकर्रर करना है ना। उसको फिर आपने क्यों जेल में रखा हुआ है? फिर आप उनको, अदालतें उसकी जिम्मेदार हैं, आप उनको अपने घर में वापस भेजें, उनकी जमानत कराएं। सुप्रीम कोर्ट के अतर मिनल्ला साहब का नोट आप पढ़ लें, उसमें क्या लिखा था उन्होंने? उसमें यही लिखा था ना कि इलेक्शन से पहले लीडर को घर में होना चाहिए, उनको अपना इलेक्शन कंपेयर करने की पूरी तरह इजाजत होनी चाहिए। मगर ये कॉम्प्रोमाइज जजेस जिन्होंने जेल में जा करके उनके ऊपर वो जाली मुकदमात बनाए और उनके ऊपर वो जिस अंदाज और जिस तरीके से, मसलन अब बीबी बुशरा बीबी को भी जा करके
एक पर्दादार खातून है, सिर्फ इसलिए उनको तकलीफ देनी है ताकि इमरान खान को ज़हनी खौफ पहुंचे अच्छा, और वैसे वो उनकी कमजोरी ये बन जाए। बात आप, जब आप, चूंकि आप खुद भी वकील हैं और मुतादिद केसेस इमरान खान के देख भी रहे होंगे सर, आप कॉम्प्रोमाइज जजेस की बात कर रहे हैं, क्या ये बात आप उसी अदालत के सामने खड़े होकर जिसमें इमरान खान का केस चल रहा होगा, उस जज के सामने ये बात आप कह सकते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं सर? जी बिल्कुल, हमने कही है, एक से ज्यादा मरतबा कही है। हमने उनके मुंह पे उनको लिख के भी दिया है, उनके मुंह पे भी कहा है। लेकिन बात यह है कि जो जजेस इस बात को ना समझें तो हम उनके बारे में फिर क्या कहें। इंसाफ का जनाजा निकाला है। आपको बताऊं कि जो प्रोसिक्यूटर से जज साहिबान ने जेल में उनको बना दिया इमरान खान का वकील, उनके वकीलों को जाने नहीं दिया गया। रात की तारीकी में रात को वहां बैठ के जिस अंदाज और जिस तरीके कार के मुताबिक उन्होंने वो केसेस चलाए हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में ऐसे केस कभी नहीं चले और इस तरह सजाएं दी हैं। ठीक, शेख साहब, एक तनकीद जो आप इल्जाम लगा रहे हैं ना सर, उसको काउंटर करने के लिए दूसरी सिम से ये भी तनकीद आती है या इसका जवाब आता है कि देखें, इमरान खान तो है ही हुकूमत के अथॉरिटीज के पास, हुकूमत नहीं कहते, अथॉरिटीज के पास है, तो अगर ये काम उन्होंने करना होता जान से मारने वाला, तो ये कौन सा कोई मुश्किल काम था? खुदा ना खासा, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, ये काम तो बहुत पहले किया जा सकता था। तो ये अगर नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो उनकी जान को खतरा उन्हीं अथॉरिटीज से है कि जिनकी कस्टडी में वो हैं। अगर ये काम, देखिए, बेनजीर को शहीद करना था, कर दिया। जिन्होंने ये काम करना होता है, दे आर गुड एट इट, वो कर गुजरते हैं। देखें, आज तक अल्लाह ना करे उनकी जिंदगी को कोई प्रॉब्लम बने, लेकिन आज तक इन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया पहले, और उसके बाद जब कुछ नहीं बन सका तो उनको उठा के ले गए। फिर उन्होंने जो जिस अंदाज से पार्टी डिसमेंटल करने की कोशिश की, जिस तरह लोगों को अगवा बराए बयान किया, लोगों को से ज़बरदस्ती पार्टियां छुड़वाई, लीडर्स को उठा के ले गए, चार दीवारी की पामाली की, खवातीन पे तशद्दुद किया, बच्चों को उठाया, वो सब आपके सामने है। कौन सी बात है जो छुपी हुई है? पूरी दुनिया ने देखा, पूरी पब्लिक ने देखा, पूरी कौम ने देखा। मगर जुल्म का बदला वोट के जरिए उन लोगों ने ले लिया। लोगों को एक था, शदीद नफरत थी इनसे, इन लोगों से, और मोहब्बत थी इमरान खान से। लोग निकले, उन्होंने वोट दे दिया और पासा पलट दिया, 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा सीटें दे दी। मगर इन लोगों को वो हजम नहीं हुई। इन लोगों को आज इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, इसलिए ये वो हरकत भी कर सकते हैं, ये जानबूझ के भी कर सकते हैं, ये डराने के लिए ड्रामा भी कर सकते हैं, जिनके हाथ में ये सारे अख्तियार और सारी चीजें हैं। इसलिए मैं वार्न करता हूं इनको भी, प्लस मैं ये अदलिया से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आज आप इस मुल्क को उस नैच पे ना ले जाएं कि मुल्क सस्टेन करने के काबिल ना रहे, मुल्क खड़ा होने के काबिल ना रहे। मुझे बताएं कि जब पुरअमन अवामी इनकलाब का रास्ता रोका जाता है, महंगाई बेरोजगारी में डबल ट्रिपल इजाफा कर देंगे, तो फिर श्रीलंका ना बनाएं इसको। ये नुकसान आपका भी होगा, नुकसान मुल्क का होगा, 25 करोड़ अवाम का होगा। ये लोग खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे अगर इन्होंने रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की। चले, जो ठीक है। लोगों की विश और बिल है उसके रास्ते में